सर सामान्य सभा में एक बात उठाई थी, नाले वाला मामला। आपने अधिकारी ने भी कहा था कि 2 दिनों में जवाब दी जाएगी। जी देखिए, तो नाले वाली जो लड़ाई है ये मेरी आज की लड़ाई नहीं है। कोरोना काल जैसे समाप्त हुआ 30 जनवरी 2021 को मैंने कमिश्नर साहब चंद्रकांत कौशिक जी को लेटर लिखा था कि नाले के बारे में जो जानकारी मांगी थी मेरे को आज तक जानकारी नहीं दी गई है। और अभी 3 महीना पहले भी मैंने नाले के बारे में जानकारी मांगी थी। जी मैंने नाले के बारे में जानकारी मांगी थी, देख लीजिए आज 3 महीना पूरे होने जा रहा है। इसमें भी मेरे को आज तक सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं दी गई है। ये सूचना के अधिकार के कागज है। सर सूचना के अधिकार थोड़ा सा दिखाएंगे, वो मेरे को कोरा सा लग रहा है, शायद मेरे आँख को खराबी हो या क्या हो। एक बार आप देख लीजिए, ये 20 रुपए का स्टाम्प भी लगा है और इस पे क्या लिखा है मेरे को स्पष्ट तो दिख नहीं रहा है। आपको अगर दिखता हो तो एक बार देख लेंगे। इधर सील साइड भी लगा है। हाँ सर, और बताएंगे आगे। उसके बाद मैं सेकंड बार अभी जब सामान्य सभा थी 30 तारीख को 30 नौ को, उस समय में मैंने ये मांग की थी कि मेरे को इसका जवाब दीजिए रामटेकी जी से और कमिश्नर साहब से। आज 7 दिन से 10 दिन पूरा हो गया, मैं निगम में जाके अधिकारियों से मिला। आज ये बोला जाता है कि आज हमारी फाइल गायब है। मतलब निगम से फाइल गायब? जी, 30 करोड़ रुपए नाले की स्वीकृति वाला अधूरा मत के पैसे की फाइल गायब है, ये कहना रामटेकी जी का है। सर अगर निगम से फाइल गायब होने लगी जी तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा आप समझ सकते हो। ऐसे कई बार ऐसे हुआ होगा कि निगम से बड़े बड़े मामलों की फाइल गायब हो जाती। आप निगम में कभी आग लग जाती है, निगम में कभी ताले टूट जाते हैं, निगम से कभी फाइल गायब हो जाती है। इसके लिए जो 25-25 साल से बैठे हुए अधिकारी लोग हैं ना, इनकी ईमानदारी से जांच हो जाए, इनकी संपत्ति की सारी फाइलें कहाँ से कैसी गायब होती है, कैसी आग लगती है, पता चल जाएगा। सर ऐसा भी है कि यहाँ कई अधिकारी हैं जो यहाँ पे गणपति की जगह विराजमान हो गए। गणपति बोले तो मैं हो चुके हैं और उनका कभी स्थानांतरण नहीं हो पाया है। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सच्चाई ये है, अगर मैं रामटेकी से पूछूंगा तो इंदिरा नगर कहाँ पर है, तो उनको भौगोलिक इंदिरा नगर की जानकारी नहीं है। लेकिन वो किसके कहने पे क्या बयान देते, दावा पेपर में छपा था, उन्होंने कहा था कि इंदिरा नगर के लोग आबादी में बसे हैं, इंदिरा नगर के लोगों ने कब्जा किया है, इंदिरा नगर के लोग मुआवजा मांगते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ रामटेकी जी के और निगम आयुक्त से कि भाई इंदिरा नगर के किसी एक आध व्यक्ति का तो नाम बताइए मुझे कि कौन निगम में गया था, किसने कब्जा किया है, किसने मुआवजा मांगा है। ये मात्र राजनीतिक उथल-पुथल के कारण, राजनीतिक मंशा को पूरा करने के हिसाब से, और जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके इशारे पे उनको दबाने के लिए इस टाइप से बोला जाता है। सर आपने जैसे सूचना के अधिकार में आपको कोरा दिखा, मेरे को कोरा दिखा जी, तो आप हमारे मुख्यमंत्री साय जी है, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? जो ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या होनी चाहिए जो आपको जैसे कि आपको साय जवाब भी मिला और कोरा भी जवाब मिला, तो हमारे सामने कैमरामैन भी है, तो आप बताना चाहिए। आज साय जी की सरकार है, 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी। उन्होंने राजनांदगांव के शहर विकास के लिए इतना भरपूर पैसा दिया, इतना भरपूर पैसा दिया। अगर यहाँ के अगर ईमानदारी से अगर नेता चाहते तो राजनांदगांव शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा सकता था, लेकिन पूरा पैसे का बंदरबाट किया गया। और 30 करोड़ जैसे अधोरचना मत से जो डॉक्टर रमन सिंह ने इस इंदिरा नगर के नाले के लिए और शहर के विकास के लिए जो 30 करोड़ रुपए दिया था, उस पैसा का इन्होंने बंटाधार किया। और ये किसके कार्यकाल में हुआ है? 2018 में कौन महापौर था, क्या था, इसको आप लोग देख सकते हैं। जब मैं सच्चाई की बात उठाता हूँ तो जुए का केस बना दो, समय पूरा हो गया, कल अनशन में बैठने वाला है। जुए में देख लिया कि हमारी साइबर क्राइम हनुमान भक्त फंस चुकी है, हमारी सेना फंस चुकी है। साइबर क्राइम एसपी की सेना नहीं थी, वो एक नेता की सेना थी जो सर्किट हाउस में बैठ के हैंडल कर रहा था, और उसका 4 बार 5 बार नाम भी आया है उसमें। और इसमें चिखली के कौन नेता कितना एनुअल था आप सारे लोग समझ रहे हो। जब देखा गया कि जुए वाले केस में इसके पास सारा आई विटनेस है, सारे सीसी कैमरे में इनके पास सारे फुटेज है, हमारी साइबर क्राइम फंस चुकी है, फिर नलिनी मेश्राम को प्रकट किया गया, नलिनी मेश्राम के लिए वकील को बनाया गया, नलिनी मेश्राम को लाया गया, 420 का फर्जी केस बनाया गया। ये इनकी मानसिकता है। 420 के फर्जी केस में मैं बोलना चाहता हूँ, उसने जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए सारे आरोप निराधार है। दिल्ली गए, कलकत्ते गए, होटल में रुके, एक आज भी अगर प्रूफ है तो नलिनी मेश्राम ला के दे दे, मैं सारा अपराध स्वीकार करूंगा। मेरे को बीच माना मंदिर चौक में फांसी में टांग देना अगर मैं कहीं गलत होता। अगर मैं जनता की आवाज उठाता हूँ तो मेरे साथ इस टाइप से हरकत की जाती है। ये लोग पचा नहीं पाते कि अकेला आदमी 3-3 वार्ड से चुनाव लड़ता है। मेरे वार्ड में विकास कार्य को हेमा देशमुख के कार्यकाल में रोका गया है,
पता चल चुका था कि ये दो नेताओं से पहले सेटिंग कर चुके कि चंपू गुप्ता 3 वार्ड से चुनाव लड़ता है, इसके वार्ड में एक भी विकास नहीं होना चाहिए, कैसा चुनाव लड़ता है देखा जाए। लेकिन जनता समझदार है, जनता सब समझती। आपके महापौर रही कांग्रेस की और आप उनके चेयर में रहे, तो आपको क्या वो वार्ड में विकास कैसे रोके? पूरा सदन में आप चाह के पूछ सकते हो MIC की मीटिंग में कि कमिश्नर साहब के सामने में हेमा देशमुख ने स्वीकारा था कि वास्तविक में अगर काम नहीं हुआ तो चंपू गुप्ता के बारे में नहीं हुआ है। और मेरे लोगों ने और मेरे यहाँ पर लोगों ने पहले ही फैला चुका था कि भोजवानी जी के रहते में और मधुसूदन यादव के महापौर के रहते में क्या था, क्या मैटर था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहाँ पर विकास कार्य नहीं होगा। आप विकास कार्य करवा के दिखा दिए, लेकिन आज लोगों को मनसा सही हो रही और महापौर हेमा देशमुख ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरे यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है।